शल्ला साहिबा आज की और पूरी टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल आज सुना यहाँ पे आपने सजाई है और हम सबको मौका दिया कि हम इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। मेरा ताल्लुक LOC से है और एक ऐसे इलाके से है और एक ऐसी नस्ल से है जिनका तारीख तहरीक आज़ादी में एक बहुत नुमाया किरदार है। मैं अक्सर कानकमंद मेरे वालिद जो कर्नल खान मोहम्मद खान फातिह मीठू भी थे, उनसे अक्सर मैं पूछा करती थी कि बाबा आपने ये जो मीरपुर का महाज लिया सबसे बड़ा महाज था उसका, और जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास कोई असला नहीं था, मैन पावर नहीं थी, तो आपने क्या समझ के ये इतना बड़ा एक महाज जो है वो वहाँ से किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह पाक ने फतह भी नसीब की। मेरे वालिद कहते थे कि बेटा जंगें जो है वो असला से नहीं जीती जाती है, जंगें जो है वो मैन पावर से या किसी रिसोर्सेज से नहीं जीती जाती है। जंग जीतने के लिए जज्बा जहाद होना चाहिए, जंग जीतने के लिए जज्बा ईमानी होना चाहिए, वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। और फिर जब आप एक आज़ादी का अलम लेके निकलते हैं तो अल्लाह पाक की तरफ से आपके साथ आपका सबब बनता है और अल्लाह पाक की हमायत आपको और ताकत मिलती है, तो फिर आप जीत जाते हैं। यकीन जानिए जब उस दिन हिंदुस्तान जो इतरा रहा था अपने इतने बड़े राफेल एक अन्य खान के ऊपर, और जब उसको हमारे जो जे थंडर जो हमारे जो एक जस्ट चाइनीज मेड हमारे जो शाहीन जो है जो तैयारे हैं वो उसको नेस्तो नाबूद कर रहे थे, तो मुझे उस दिन अपने वालिद के वो अल्फाज याद आ रहे थे कि जंगे हमेशा डिटर्मिनेशन से, बहादुरी से और जज्बे से जीती जाती। मैं अपनी तमाम पाक फौज को जो है खराज अकीदत पेश करती हूँ, खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने हमारे सर जो है फख्र से बुलंद कर दिए। मगर इसके साथ साथ मैं अपने तमाम सोशल मीडिया की वो हमारे जो यूथ सामने बैठी है माशाल्लाह बेहतरीन किरदार अदा किया। फिफ्थ जनरेशन वार के अंदर जो उनका किरदार होना चाहिए था उसमें वो सुरखुर हैं, तो फिर मैं खराज अकीदत उनको भी पेश करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये जो जीत है ये उनको भी डेडिकेट होनी चाहिए। मैं खराज अकीदत पेश करती हूँ LOC के ऊपर, इस पार या उस पार के कश्मीरी या उस पार के कश्मीरी जो डायरेक्ट विक्टिम्स थे इसके। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब भी जंग होगी तो कश्मीरी इस पार का हो या उस पार का हो, उसी को गोली खानी पड़ेगी, और वो गोली खाता रहा है। और ये मैं ये भी कहती रही हूँ और मैं इसमें हक बजानब हूँ कि हम कश्मीरी, हम LOC के रहने वाले लोग इनफैक्ट पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं, और अभी साबित हो गया कि हम पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। सिर्फ मैं अपनी पाक आर्मी को और बाब अख्तियार को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप आगे बढ़ें। माशाल्लाह जैसे अभी पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक बहन जिस तरह से इस वार में आपके शाना बशाना खड़ी थी, चाहे वो दुआओं की सूरत हो, चाहे वो सोशल मीडिया की सूरत हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप आगे बढ़िए। मैं हमेशा ये कहती रहती हूँ, मैं चूंकि एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, मुझे तरबियत भी यही दी गई है कि आज़ादी कभी आपको प्लेट में डालते नहीं, आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो आगे बढ़िए। और ये जो बहुत देख लिया हमने 78 साल से ये डायलॉग का जो हमारा एपिसोड चल रहा है, मैं समझती हूँ, मैं अभी भी पूरा यकीन रखती हूँ और अभी साबित हो गया कि हिंदुस्तान को जब आपने आंखें दिखाई तो वो कैसे भीगी बिल्ली बन के वापस आ गया। तो आज़ादी के लिए हमेशा लड़ना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और दो बातें यहाँ पे ज़रूर गोशगुजार करना चाहूँगी अपने कश्मीरी अवाम LOC के अवाम की तरफ से
میں چونکہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، ایک ویلفیئر آرگنائزیشن چلا رہی ہوں، مجھے بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ کو جہاں بھی بات کرنے کا موقع ملے تو آپ یہ ایشو جو ہے وہ ضرور وہاں پہ رکھیں. اپنی آزاد کشمیر حکومت کی میں بالکل تعریف کرتی ہوں اور میں ان کو اس پہ بھی خراج عقیدت پیش کرتی ہوں کہ ایک ریاست جو ایک ماں کی درجہ رکھتی ہے، انہوں نے بالکل اس کا ثبوت دیا اور فوراً جو طبی امداد اور وہاں پہ جو فنڈس مختص کیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایل او سیز کے رہنے والے جو لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجبوراً، میں بڑے فخر سے آپ کو بتاؤں کہ میرے کئی رشتہ دار ہیں جو ابھی تک اسی شدت کے حالات میں اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر بہت سارے عوام ہیں جو ڈس لوکیشن کا شکار ہیں، جن کے لیے میں سمجھتی ہوں، میں آپ کی وساطت سے اس اسٹیج کی وساطت سے چیئرمین صاحب اپنی آزاد حکومت کو، پاکستان حکومت کو یہ مطالبہ کرنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جو ڈس لوکیٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی مناسب انتظامات کیے جائیں جب تک کہ یہ شدت کے حالات وہاں